नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता। काशी राज्य के राज्य की बात है। एक व्याध विष में डुबाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और इधर उधर मृगों को ढूंढने लगा। एक घने जंगल पर उसे मृग दिखाई दिए। उसने उन मृगों पर निशाना लगाया पर चूक गया और वह बाण वृक्ष में जाकर धंस गया। उसका तीक्ष्ण विष संपूर्ण वृक्ष में फैल गया। इससे फूल और पत्ते झड़ गए और वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। उसके खोखले में तोता निवास करता था। वृक्ष पर उसका बड़ा प्रेम था और सूखने पर भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसने बाहर निकलना और चारा चुगना भी छोड़ दिया, अतः उससे बोला तक नहीं जाता था। एक दिन भगवान इंद्र पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उसे वन के वृक्ष पर जा पहुँचे और पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ सुख, तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते? तोता बोला, देवराज आपका स्वागत है। इंद्र बोले, इस वृक्ष पर न पत्ते हैं, न फल और न इसके ऊपर कोई पक्षी रहता है। इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है, तुम इस वृक्ष पर क्यों हो? और भी बहुत से वृक्ष हैं जो देखने में सुंदर, हरे भरे, जिनके ऊपर फल हैं। इसकी आयु भी समाप्त हो गई है, अतः तुम इसे अब त्याग दो। शुक बोला, मैंने इस वृक्ष पर जन्म लिया है और अच्छे अच्छे गुण सीखे हैं। इसने अपने बालक की तरह मेरी रक्षा की और शत्रुओं से बचाया, इसलिए वृक्ष पर मेरी भक्ति है। मैं इसे छोड़ कर नहीं जाना चाहता। ऐसी दशा में कृपा करके आप व्यर्थ सलाह क्यों देते हैं? साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बतलाया गया है। जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है तो वे आपसे ही समाधान पूछते हैं, अतः अब आप इसे त्यागने के लिए मत कहिए, क्योंकि जब यह हर तरह से समर्थ था उस समय तो मैंने इसी के सहारे जीवन धारण किया, और आज जब यह शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूँ, ये कैसे हो सकता है? तोते की कोमल वाणी सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। शुक्र ने कहा, यह वृक्ष पहले की तरह हरा भरा हो जाए। उसकी भक्ति और दयालुता देखकर इंद्र और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अमृत की वर्षा करके उस वृक्ष को सींच दिया। फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल, मनोहर शाखाएं निकल गई। तोते के सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया तथा वह सुख भी आयु समाप्त होने पर इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। जैसे तोते का संग पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हुई, उसी प्रकार
अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।